प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दनादिल के कत्ल का वाकया सुनाने वाले हैं। सीधे साधे आदमी का कत्ल, सारस और परिंदों की गवाही। दोस्तों, पुराने जमाने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहा करता था जिसका नाम दनादिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते और उसकी इज्जत करते थे। एक साल दरवेश ने हज का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफ़र का खर्च था। वो दिन को सफ़र करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में क़याम कर लेता था। अभी उसके सफ़र का तीसरा ही दिन था कि काफिला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडहर बन चुकी थी और चोरों और डाकुओं के रहने की जगह थी। और इस वक्त यहाँ डाकू रहते थे। डाकुओं ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी इसके कांधे पर है तो बेहद खुश हुए और दिल में कहने लगे, ये अकेला है और हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना सामान जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। लो फिर जो चाहे वही कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो। दरवेश ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। मैं एक दरवेश हूँ और जियारत के लिए जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे अजियत देना जवां मर्दी ना होगी। मुझ मिस्कीन को मुआफ कर दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहां से भी हमारे हाथों कुछ आता है हम छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम नेकी और बदी के बारे में सोचते तो कोई काम धंधा करते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज्यादा बहस फजूल है। ये मैं हूँ और ये रही मेरी गठरी। मेरे पास थोड़ा सा सफर का खर्च है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि मैं चला जाऊं और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा और मेरी ख्वाहिश खाना काबा की जियारत है। चोरों ने कहा, अजीब तरह के मर्द हो, हमें धोखा देना चाहते हो। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करवा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारी कोई वसीयत है तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए वाइसे बदबख्ती होगी और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जकड़ लिए जाओगे। ये सुनकर चोर हंसने लगे और कहा, इन सहराओं में अदालत का पंजा कहाँ है और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये कहकर चोरों ने अपने खंजर खींचे और चारों तरफ से घेरा और उसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्को ना थी। इसकी मिसाल एक शख्स के माने थी जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान और परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसलिए वो मुंतजिर था कि कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद दिखाई ना दी। अलबत्ता उनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में उन परिंदों को देखा और कहा, ए परिंदों, देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हो गया हूँ। ए परिंदों, गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और उनसे कहा, तुम वाकई सादा इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दनादिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है दनादिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और इन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद वो दरवेश से मजाक करने लगे और आखिरकार उसे कत्ल कर ही दिया। चोरों को जब भी उसकी याद आती वो हंसने लग जाते कि दनादिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि उसके खून का बदला लें। दूसरे दिन चंद मुसाफिर उसी रास्ते से शहर आ रहे थे। उन्होंने जब दरवेश की लाश को देखा
तो निहायत एहतराम के साथ उसे दफन कर दिया। जब इस कत्ल की खबर शहर में पहुंची तो सब बेहद गमगीन हुए, क्योंकि उस दरवेश ने किसी से बुराई नहीं की थी और इसका कोई दुश्मन नहीं था। इसलिए किसी पर शक ना गुजरा कि कातिल कौन है। अलबत्ता अक्सर लोग इस इंतजार में थे कि कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और बेगुनाह का खून उनके दामन पर जाहिर हो जाएगा और कातिल यकीनन रुसवा हो जाएंगे। कुछ वक्त गुजरा और नौरोज आ गया। इस दिन शहर के सब लोग हस्बे मामूल सहरा में जाया करते थे और सैर और तफरीह किया करते थे और अपना गिरोह बनाकर दरख्तों के साए में इकट्ठा बैठते थे। इत्तेफाक से चोरों का दस्ता भी सहरा में आया हुआ था। जो दरवेश के कातिल थे वो एक बड़े पेड़ के नीचे एक कोने में बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे। इनके करीब चंद बच्चे भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कोई शख्स चोरों को नहीं पहचानता था, क्योंकि चोर भी दूसरे लोगों की तरह आम इंसानों में से थे। इसके अलावा दरवेश के कत्ल का वाकया भी लोगों के जहन से उतर गया था। इत्तेफाकन उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। चिड़ियों का एक दस्ता उड़ते हुए आता, दरख्तों पर बैठता और फौरन उड़ जाता था। इसी तरह दूसरी कई चिड़ियां चैं चैं करती हुई दरख्तों पर जमा हो जाती और शोरगुल करती थीं। अब तो चिड़ियां एक पेड़ पर जा बैठी जिसके नीचे चोरों ने डेरा लगा रखा था, और वहां भी चैं चैं की आवाज शुरू कर दी। इतने में एक चोर ने कहा, इन परिंदों को तो देखो किस तरह से शोर मचा रहे हैं। एक चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे उस दरवेश के खून का मुतालबा कर रही हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, ये चिड़ियां हैं और उस जगह सारस थे। तीसरे ने कहा, सच तो ये है, दरवेश कितना सादा इंसान था जिसने अपने कत्ल का परिंदों को गवाह बनाया था। चोर इसी तरह आपस में बातचीत कर रहे थे और अपने इर्द गिर्द के लोगों से गाफिल थे। लेकिन उसी दौरान दरवेश के पड़ोसियों ने चोरों की बातें सुन ली, इसीलिए एक दूसरे से कहने लगे, एक चीज है, ये लोग चिड़ियों को देखकर दरवेश और उसकी मौत के जिक्र में लग गए हैं। लाजमी तौर पर इस कत्ल के मुतालिक कुछ न कुछ ये जरूर जानते होंगे। बहरहाल मालूम होना चाहिए कि दरवेश के कत्ल, इन चिड़ियों और उन लोगों की बातों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। उन्होंने फौरन उस दिन की ड्यूटी पर चौकीदारों और सिपाहियों को इत्तला कर दी। इसलिए चोरों का दस्ता फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए पाबंद कर लिया गया, क्योंकि हमेशा बुरे लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। आखिरकार बेगुनाह का खून रंग लाया और हवा में उड़ने वाले परिंदों ने गवाही देकर अपना काम सर अंजाम दे दिया और चोर अपने अंजाम को पहुंच गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।